एक तेजी से हिलते सब्जेक्ट को कैसे खींच सकते हैं? जब मैं लो लाइट में शूट करता हूं तो मेरी इमेजेस ब्लर क्यों हो जाती हैं? बहते पानी को शूट करते वक्त मिल्की इफेक्ट कैसे लाया जाए? अगर आपके भी ये सवाल हैं तो ये सेशन इन सारे सवालों का जवाब देगा। आपका स्वागत है निकॉन डीएसएलआर ट्यूटोरियल के इस सेशन में। पिछले सेशन में हमने बात की थी एक्सपोजर और उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में, अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं शटर स्पीड के बारे में। शटर स्पीड क्या होता है? शटर स्पीड वो क्रिया विधि है जो सेंसर इमेज में जाती हुई रोशनी को नियंत्रित करता है। शटर स्पीड मूल रूप से कैमरा के इमेज सेंसर में घुसती हुई लाइट को नियंत्रित करता है। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि शटर तब तक नहीं खुलता जब तक शटर रिलीज बटन को प्रेस नहीं किया जाता। आप जैसे ही शटर रिलीज बटन को प्रेस करते हैं, लाइट लेंस से गुजरती है, इमेज सेंसर से टकराती है और इस तरह से तस्वीर आपके कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती है। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए यहां मेरे पास है निकॉन D3200 कैमरा। अभी आप कैमरा में सिर्फ शीशा देख सकते हैं क्योंकि मैंने शटर रिलीज बटन नहीं दबाया। जब मैं शटर रिलीज बटन प्रेस करूंगा तो आप शटर को ऊपर जाते हुए देखेंगे और इमेज सेंसर को भी देख पाएंगे। इसका मतलब है कि लाइट इमेज सेंसर को डायरेक्टली हिट कर रही है। एक्सपोजर से अब आगे बढ़ते हैं। शटर स्पीड दो चीजों पर नियंत्रण करता है, एक वो लाइट कंट्रोल करता है और दूसरा सब्जेक्ट की मूवमेंट। यह समझने के लिए कि शटर स्पीड एक्सपोजर कैसे नियंत्रित करता है, आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। यहां पर एक तस्वीर है जो थोड़ी डार्क है क्योंकि ये 1/200 की फास्ट शटर स्पीड पर खींची गई है। ऐसी लाइटिंग सिचुएशन के लिए यह शटर स्पीड बहुत ज्यादा है। क्यों ना ऐसी लाइटिंग सिचुएशन में हम शटर स्पीड को 1/20 तक स्लो करके देखें। आपको स्लो शटर स्पीड पर ऐसी तस्वीर मिलेगी। इसका निष्कर्ष यह हुआ कि ऐसी लो लाइटिंग सिचुएशन में हमें अपने कैमरा की शटर स्पीड स्लो रखनी चाहिए। हमारे पास शटर स्पीड समझने के लिए एक और उदाहरण है। यहां पर हमारे पास एक तस्वीर है जो कि ओवर एक्सपोज्ड है। इसका कारण यह है कि यह शूट की गई है 1/20 की स्लो शटर स्पीड पर। इतनी स्लो शटर स्पीड में कैमरा सेंसर लाइट के प्रति ज्यादा देर तक एक्सपोज्ड रहता है, जिससे आपको ओवर एक्सपोज्ड तस्वीर मिलती है। अब जब आप शटर स्पीड को और बढ़ा देते हैं सेकंड के 1/500वें हिस्से तक, तो आप देखेंगे कि आपको एक बहुत ही बैलेंस पिक्चर मिलती है। मतलब कि तेज रोशनी में आपको शटर स्पीड ज्यादा रखनी चाहिए। शटर स्पीड की दूसरी भूमिका के बारे में बात करते हैं, जो है सब्जेक्ट मूवमेंट को नियंत्रित करना। इस तस्वीर में हम एक तेजी से चलती हुई कार को देख सकते हैं। ऐसे सब्जेक्ट को फ्रीज करने के लिए शटर स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। यह शॉट लिया गया है 1/1200 की शटर स्पीड पर। तो अगर आपको अपने सब्जेक्ट को फ्रीज करना है तो आपको शटर स्पीड भी इंक्रीज करनी होगी अपने सब्जेक्ट की स्पीड के अनुसार। अगर आप किसी सब्जेक्ट को स्लो शटर स्पीड में शूट करते हैं, जैसे 1 सेकंड के 40वें हिस्से में, तो आप तस्वीर में मोशन दिखा सकते हैं। यह करने के लिए आपको शटर स्पीड को कम करना होगा और सब्जेक्ट को फॉलो करना होगा। आप स्लो और फास्ट शटर स्पीड की पहचान कैसे करेंगे? शटर स्पीड को दर्शाया जाता है सेकंड में या फिर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में। स्लो शटर स्पीड का मतलब है कि शटर ज्यादा वक्त के लिए खुला रहेगा, जिससे इमेज सेंसर में ज्यादा लाइट प्रवेश करेगी। फास्ट शटर स्पीड का मतलब है कि शटर कम समय के लिए खुला रहेगा, जिससे कम लाइट इमेज सेंसर में प्रवेश करेगी। यहां पर हमारे पास एक चार्ट है जो शटर स्पीड के स्केल को दर्शाता है। ये 30 सेकंड से शुरू होकर सेकंड के 4000वें हिस्से तक जाता है। कुछ हाई एंड कैमराज में शटर स्पीड सेकंड के 8000वें हिस्से तक जा सकती है। अगर आप इस स्केल को देखें जो 30 सेकंड से शुरू होता है और 1 सेकंड के 60वें हिस्से तक जाता है, जिसे टेक्निकली स्लो शटर स्पीड माना जाता है। स्लो शटर स्पीड यानी ज्यादा लाइट, जो लो लाइटिंग सिचुएशन के लिए ठीक है।
अब बात करते हैं 1 सेकंड के 125वें हिस्से से लेकर 4000वें हिस्से तक की। इस शटर स्पीड को तकनीकी रूप से फास्ट शटर स्पीड कहा जाता है। यह सब्जेक्ट को फ्रीज करने और तेज रोशनी में शूट करने के लिए आइडियल है। अब हम अलग अलग उदाहरण के साथ ये देखते हैं कि किन सिचुएशंस में हमें क्या शटर स्पीड रखनी चाहिए। अगर आपको बहते पानी में मिल्की इफेक्ट दिखाना है या मोशन दिखाना है, तो आपको स्लो शटर स्पीड में शूट करना चाहिए। अगर आपको किसी को चलते हुए, बात करते हुए या बैठे हुए शूट करना है, तो आपको एक स्टैंडर्ड शटर स्पीड रखनी चाहिए, जैसे कि 1/60 से लेकर 1/125 तक। ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट शूट कर रहे हैं जो काफी तेज मूव कर रहा है, तो आपको शटर स्पीड इंक्रीज करनी पड़ती है। अपने कैमरा में शटर स्पीड को बदलने के लिए सबसे पहले आप एस मोड में जाइए। एस मोड सेट करने के बाद आप कमांड डायल को घुमाइए। आप जैसे जैसे कमांड डायल को घुमाएंगे, आप कैमरा के इंटरफेस पर शटर स्पीड को बदलते हुए देख पाएंगे। हमने ये डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट को फ्रीज करने के लिए शटर स्पीड को इंक्रीज करें। अब इस एग्जाम्पल के जरिए हम आपको ये बताएंगे कि कैसे स्लो शटर स्पीड कम रोशनी में काम आ सकती है। इस तस्वीर को बहुत ही स्लो शटर स्पीड में शूट किया गया है, मतलब कम रोशनी में स्लो शटर स्पीड उपयोगी होती है। ये एक और उदाहरण है स्लो शटर स्पीड के साथ बहते हुए पानी या वाटरफॉल में मोशन इफेक्ट दिखाने का। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब भी मोशन इफेक्ट दिखाना हो, आप स्लो शटर स्पीड पर शूट करेंगे। पर हमेशा इसका ध्यान रखें कि जब भी आप स्लो शटर स्पीड पर शूट करते हैं, आपको हमेशा अपना कैमरा ट्राइपॉड पर या किसी स्टेबल जगह पर रखना होता है, नहीं तो कैमरा हिल सकता है और तस्वीर को ब्लर कर सकता है। यह सेशन देखने के लिए धन्यवाद। अगले सेशन में हम बात करेंगे शटर स्पीड और अपर्चर के रिलेशन के बारे में। तब तक के लिए अपने निकॉन बडी अभिषेक सिंह को इजाजत दीजिए।